बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी। आज मेरे साथ एक बेटी मौजूद है, उसके वालिद साहब मौजूद हैं। ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। बड़े बोझल दिल के साथ आज मैं इनके साथ इनका ये अहवाल जानने की भी कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप चाहे नाज़रीन में से हैं, चाहे कोई हुकाम बाला में से हैं, या कोई भी शख्स जो इस वीडियो को देखेगा, यकीनी तौर पे इस बच्ची की रोदात सुन के उस पर कर गुजरेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हवा की बेटियां हैं उनके साथ जुल्म जबर और उनके साथ जो जिनसी दरिंदगी है वो आए रोज़ का मामूल है। चाहे वो 6 माह की बच्ची हो या 70 साल की एक खातून हो, हमारे माशरे के अंदर बेहिसी इस कदर आ चुकी है कि हम हिवस परस्त और बेहिस हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अलीशा। अस्सलाम वालेकुम जी। अलीशा, अपना पूरा नाम बताएं और कहाँ की रहने वाली हैं और क्या वाक़या हुआ? मेरा नाम अलीशा लियाकत है और मैं डोक बसोई मौजा बड़ोवा तहसील मरी की रहायशी हूँ। आप डोक बसोई मोजिया बड़ोहा तहसील मरी थाना मरी की रिहायशी हैं जी। अच्छा, आगे बताएं आप। मैं 17 मील पंजाब कॉलेज में पढ़ती थी 12वीं जमात में, और अपने कॉलेज रोज़ाना गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आती जाती थी और मेरे साथ ये ज़्यादती पेश आई। अच्छा, क्या ज्यादती हुई, क्या वाकया हुआ और क्या एफआईआर आपने कटवाई, वो बताएं उस हवाले से। ये एफआईआर है जी। दिखाएं नाज़रीन। ये एफआईआर है जो अलीशा ने मुल्ज़मान के खिलाफ कटवाई है। क्या इसका मुद्दा क्या है, इनका मुकदमा क्या है, ये देखते हैं और इस पर बात करते हैं। अलीशा, ये मुकदमा नंबर 372-23 है जो थाना मरी का है, जिसके जो तफ्तीशी हैं वो एएसआई मुनीर हैं। आप ये बताएं, और इसमें जो दफात लगी हैं वो 375 ए लगी हुई है। वाकया क्या हुआ? आप कॉलेज में पढ़ती थीं, आप उस इलाके की रहने वाली हैं, क्या वाकया क्या हुआ वो वाकया बयान कर दें जो आपने बयान किया है। मैं बसोई की रहने वाली हूँ और मैं अपने कॉलेज जा रही थी। पेपर था और मैं कॉलेज जा रही थी। रास्ते से जा रही थी कि अचानक रास्ते में दो आगे लड़के खड़े थे गाड़ी एक वीरान जगह पे। वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी तो उन लोगों ने कहा कि गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें कॉलेज भी उतार देंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप कॉलेज आते जाते आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती थी या आपको गाड़ी लगवाई हुई थी? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती थी। अच्छा, उन्होंने आपको कहा कि आप गाड़ी में बैठे, आपके इलाके के थे? नहीं, कुछ इलाके थे लेकिन जानती वगैरह नहीं थी। अच्छा, जानती नहीं थी आप। अच्छा, तो आप बैठ गई गाड़ी में, तो फिर? मैं गाड़ी में उन पर एतमाद करके बैठी कि कॉलेज में उतार देंगे, लेकिन उन लोगों ने कॉलेज में उतारने के बजाय एक टालियाँ का स्टॉप का नाम है, वहाँ पे लेके और वहाँ पे जाके ज़्यादती की। वो ही दो नहीं थे, 2 शख्स आगे और भी मौजूद थे। अच्छा, ये 4 लोगों ने आपके साथ दरिंदगी की, ज्यादती की जी। उन्होंने। नाज़रीन, ये आप देखें कि एक बच्ची जो एक गरीब बाप की बेटी है, जिसके वालिद यहाँ मौजूद हैं, ये घर से निकलती है, ज़ाहिर है एक पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है, वालिद मजदूरी करता है, तो यकीनी तौर पे वो इतनी सिकत नहीं रखता, वो उसकी इतनी सकत नहीं है कि वो स्पेशली बच्चियों को भेज सके। तो बच्चियाँ ज़ाहिर है उन्होंने तालीम हासिल करना होती है, निकलना होता है। बच्ची निकली और जिस वक्त आप रश में हूँ और आपको पता है कि ये मौसम भी इस वक्त चूँकि हमारे यहाँ किस तरह का होता है, तो ये इसका कहना यह है कि वो वहाँ से गाड़ी में बैठी और आपके कॉलेज आपको नहीं उतारा गया। नहीं, कॉलेज नहीं उतारा गया, लेकिन एक जगह पे लेके जहाँ पे इन लोगों ने ज़्यादती की और उसके बाद ब्लैकमेल की और जान से मार देने की धमकियाँ भी ज्यादती दी। 4 लोगों ने की? जी। अच्छा, उसके बाद आपकी कोई उन्होंने वीडियोज़, तस्वीरें वगैरह बनाई? जी, जी, वीडियोज़ भी बनाई और तस्वीरें भी बनाई। अच्छा, तो क्या कहते थे वो लोग? वो लोग कह रहे थे कि अगर इन पिक्चर्स के इस वक़ूए के बारे में अगर किसी को भी बताया तो जान से मार देंगे, तुम्हें भी और तुम्हारे वालिद साहब को भी। अच्छा। तो मेरी वालिदा भी नहीं थी और ना ही कोई बड़ी बहन थी, जिसकी वज़ह से मैं ना बता सकी। आपकी वालिदा हयात हैं? नहीं, नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। वालिदा बच्ची की नहीं हैं और इसको ब्लैकमेल किया जाता रहा, इसको बिठाया गया और एक बच्ची है, ज़ाहिर है 2 लोग हैं, फिर किसी वीरान जगह ले जाएँगे, जो हमारे यहाँ एक नफ्सियाती तौर पे हम ओवरऑल नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं। उसके बाद ब्लैकमेल वो आपको करते रहे। जी। कितना अरसा ये सिलसिला जारी रहा? तकरीबन 10 दिन के बाद फिर दोबारा से इन लोगों ने इसी तरह ज़्यादती ज़्यादती की। की। अच्छा, आप किसी को नहीं बता सकीं। उसके बाद फिर आप उसके बाद मैंने फिर दोबारा से नहीं बताया घर में, क्योंकि उन लोगों ने जान से मार देने की धमकियाँ वगैरह दी और मना किया।
और तशद्दुद किया उस टाइम दूसरी मरतबा, तो नहीं बता सकी। जब तीसरी दफ़ा में छुट्टियाँ हो गई थी, कॉलेज से मामू के घर गई थी सादकाबाद रहने के लिए। तो जब वहाँ पे हम लोग गए तो उन लोग वो दोबारा से जब आए, उस टाइम मेरे वालिद साहब भी साथ थे, क्योंकि हम लोग वो लोग सादिकाबाद चले पहुंच गए? जी सादकाबाद पहुँच गए। अच्छा, पीछा करते हुए। जी जी। अच्छा। तो वहाँ पे जब वो लोग आए तो उस टाइम मेरे वालिद साहब साथ थे। जब मैंने शोर वहाँ पे डाला तो लोग मेरी तरफ मुतवज्जह हुए, जिसके बायस आज मैं ये बयान कर रही हूँ। ये बयान कर रही हैं, यानी ये बात जिस वक्त वो लोग घर पहुंच गए, फोर्स किया और इन्होंने शोर किया और लोगों तक बात पहुंची, तो फिर इनके वालिद को पता चला और ये बात थाने तक गई। तो आपने किसी थाने में उस वक्त वहाँ जो करीबी थाना था कोई वहाँ जी दरख्वास्त? सादकाबाद थाने में भी आपने सादकाबाद FIR करवाई? जी। अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर याकूब। अच्छा, ये एक वकूआ हो गया, ये एक जुल्म रकम हो गया, उसके बाद आप थाने पहुंचे और वहाँ पे पुलिस का रवैया क्या था? सर पुलिस का रवैया ये था, उन्होंने जो सरकाबाद वालों ने दरखास्त दस्ती कर ली है, क्योंकि उधर हमारे रिश्तेदार जो रहते हैं वो ठीक ठाक हैं, उनकी वजह से उन्होंने FIR दरखास्त फार्जी उन्होंने काटी है। तो एक मुजरम उधर अरेस्ट हुआ था, जबकि उन्होंने वहाँ जो FIR काटी वो क्या FIR थी, उसमें क्या दफात लगाई गई, क्या आपने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया? सर वो तो बस उसमें तो सिर्फ यही था ना कि छेड़खानी वगैरह की। अच्छा। उसमें ये नहीं था कि मैन की उन लोगों ने ज्यादती की। अच्छा, तो पुलिस ने आपसे वहाँ बयान लिया? नहीं, वहाँ पे मेरा कोई बयान नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस ने आपका कोई बयान नहीं लिया जी और वो सिर्फ आपको तंग करने के हवाले से वो FIR हुई? जी तो कोई बंदा वहाँ गिरफ्तार हुआ था उनमें से? जी। ज़ोहैब अल ज़हीर। ज़हीर नाम का। अच्छा, ये जिन लोगों का आप बता रही हैं कि आप गाड़ी में बैठी गई, इनके नाम क्या क्या हैं? गाड़ी में जो दो मतलब मैन मुलजिम है, उनका एक का ज़ोहैब अल ज़हीर और दूसरे का वासिफ अल पोला साकन बाइसवी, ये अच्छा, दो। और ये किस आगे जगह के रहने वाले हैं? ये एक टालियां का और दूसरा 22 मील। अच्छा, 22 मील का है और दूसरा एक टालीकस का है। और बाकी जो दो लोग थे उनके बारे में कोई मालूमात? बाकी जो दोनों वो तो पहले नामालूम थे। जब मुझे मालूम हुआ कि इनके नाम ये है और वल्दियत ये है, तो फिर मैंने डायरेक्ट उनके नाम और वल्दियत, एक का एहसन वल जावेद और दूसरे का आकिल वलसी। वो किधर कहाँ के रहने वाले हैं? एक दलिया के और एक नीला। अच्छा, यानी ये सारे जो मुल्ज़मान हैं इनके बकौल वो इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहीं कुर्ब जवार के रहने वाले हैं। तो यकीनी तौर पे यहाँ से बच्चियाँ इदारों को जाती हैं, वो पैदल भी जाती हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र करती हैं, वो रास्ते में भी जाती हैं। तो इस तरह के दरिंदों की मौजूदगी और पुलिस का क्या रवैया है? जब आप ये बात आगे बढ़ी तो आपने थाना मरी में एप्लीकेशन दी? जी थाना मरी में दी। ये जो मेरे पास इस वक्त FIR मौजूद है, ये थाना मरी में इन्होंने दी है। और ये इसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले तो मैंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन जब दी तो उन लोगों ने मतलब FIR वगैरह नहीं दी। काफ़ी 3-4 दिन मतलब चक्कर लगाते रहे। उसके बाद 22 से की एक मतलब एप्लीकेशन 22 से लगवाया, तो तब जाके FIR हुई। पहले तो FIR ही निकाल रहे थे पुलिस वाले। यानी आपने जाके पुलिस को ये बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, ये ज़्यादती हुई, ये वाक़या हुआ, मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा, तो पुलिस ने आपकी उस दरख्वास्त पे FIR नहीं काटी? नहीं काटी, 22 से लगा तो तब आप जाके। SHO साहब से मिली थी जाके? जी। SHO साहब ने क्या कहा वहाँ पे? SHO साहब ने यही बोला था कि मतलब DSP मार्क करेंगे तो हम तब FIR काट के FIR देंगे। काटेंगे। SHO साहब को पता है नाम क्या था? SHO साहब का नाम मुझे नहीं पता आपको? कोई उनका कोई मोबाइल नंबर, कोई टेलीफोन नंबर? नहीं। जो तफ्तीशी हैं इस केस के, उनका कोई नंबर है आपके पास? जी, तफ्तीशी जो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, तफ्तीशी शफीक अहमद, उनका नंबर भी है और वो अच्छा, मौजूद तो FIR जो कटी है वो मुनीर अहमद जो ASI है। अहमद। ठीक है, तो शफीक साहब का क्या कहना है जो इस वक्त जो तफ्तीशी हैं उन्होंने क्या किया है? जो ये 4 नाम आपने लिए उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ? जी, उनमें से अबूरी ज़मानत पे थे 3 मुजरिम, तो वो रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी तक शफीक अहमद जो है वो उनको ना ही गिरफ़्तार कर रहे हैं और ना कोई मतलब अबूरी ज़मानत रिजेक्ट हुई है, लेकिन फिर भी वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रहे। देखें ना, अबूरी ज़मानत जब रिजेक्ट हुई तो वो अदालत में पेश नहीं हुए थे उस वक्त? पेश हुए थे। तो पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी? पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, एक मुलज़िम मौजूद था, दूसरा मुलज़िम मौजूद वहाँ पे नहीं था। तो जज साहब ने बोला था कि दूसरे को गिरफ़्तार करो, लेकिन शफीक साहब ने उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया। एक गिरफ्तार हो गया जो एक मौजूद था? गिरफ़्तार हो गया। अच्छा, ये बताएं लियाकत साहब, आप ये बताएं कि वहाँ से कितनी बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तालीमी इदारों तक आती जाती हैं? तकरीबन 10-15 बच्चियाँ आती जाती हैं। अच्छा, 10-15 बच्चियाँ जी वहाँ हमारे तक गाँव आती से। हैं।
ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि बच्चियां घर से निकलती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं, तो अगर इस तरह की दरिंदगी होगी एक बच्ची के साथ अगर हुई है तो फिर बाकियों के साथ भी ये हो सकती है। यकीनी तौर पर हमारे जो हुकाम बाला हैं, जो आला हुकाम है, इस जानिब भी तवज्जो करेंगे। और ये जो एक वकूअ है जिसमें एक शख्स के साथ, एक बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ ज़्यादती होती है, वो पुलिस के पास जाती है दरख्वास्त लेके। उन्होंने कहा डीएसपी साहब के पास, तो आप डीएसपी साहब के पास गई तो उन्होंने क्या कहा? डीएसपी तो पहले मार के नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि वकूआ इतना मतलब लेट हो चुका है और ये टाइम बहुत हो चुका है, तो इस वजह से वो काट ही नहीं रहे थे। अच्छा, लेकिन जब 22 से लगवाया तब उनको भी मतलब सबको हलचल अच्छा। मची, तो तब जाके उन लोगों ने एफआईआर दी। देखें, अगर 22A अदालत में आप जाती हैं, वहाँ जाके आप बयान करती हैं कि ये ज़्यादती हुई, अदालत ये कहती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इस वकूए पे पुलिस को पहले भी करना, क्यों वो कानून से वाकिफ़ नहीं है। यही सवाल मैं करना चाहूँगा यहाँ पे देखने वालों से भी, अपने अरबाब इख्तियारात से भी, कि अगर अदालत ये कहती है 22A पे कि आप एफआईआर काटें, तो आपने पहले क्यों नहीं काटी? क्या आप कानून से नाबलद थे? आप नावाकिफ़ थे? क्या आपकी बेटियां नहीं हैं? क्या आप किसी एक के साथ इस तरह की माशरे के अंदर होने वाली बेटियों के साथ होने वाले जुल्म है, उसको आप रोकने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेंगे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब एफआईआर हो चुकी तो अभी तक ना तो मुलजिम को गिरफ्तार करे हैं और ना कोई मतलब मैन मौक़िफ़, कोई मुझे इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अच्छा, लियाकत साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मैं ये कहूँगा कि पुलिस वाले जो है ना उन बुजुर्गों के साथ मिले हुए हैं। ये आज 5-6-10 दिन हुए हम लाहौर गए, हमें पुलिस वालों ने कहा कि आपने लाहौर जाना है। 2 मुजरिम उधर लेकर गए, एक मुजरिम जो उन्होंने पकड़ा था, एक पहले का मुजरिम जो है ना उसको बगैर हथकड़ी से लेकर उधर गए लाहौर डीएन कराने के लिए। हमारा तो पहले हुआ था ना, तो हम भी गए, हमने भी गाड़ी की है। मैं गरीब आदमी हूँ, 30-35 हज़ार रुपया मैंने फिर कहा। तो जब उधर गए तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी नहीं होता है इधर। तो बस उधर से हम वापस आ गए। ये जो मुजरिम में चारे ये नजायज़ फरोश है, ये पुलिस वालों के ख़ास आदमी है। उनके साथ बैठकर ये खाना खाते हैं, उनकी गाड़ियों में ये और पर जाते हैं, पर उनको पकड़ते नहीं हैं। ये नाजायज़ फ़रोश हैं, पुलिस के अपने बंदे हैं, ये कहना है इनका। और 35,000 रुपये आपका लगा लाहौर तक, जी बच्ची भी साथ थी। जी, बच्ची थी, 3 आदमी और थे मेरे साथ। ये है मैं हमारा गाड़ी लेकर कानून गया। और ये है हमारे यहाँ जो इस मुल्क के अंदर एक गरीब के साथ जो बीत रही है कि बच्ची के साथ ज़्यादती होती है। उसके बाद उन्हीं लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उन्हीं से खर्चे करवाए जाते हैं, गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं और उनको लेके शहर शहर मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए जाया जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बताएं कि अब क्या सूरत हाल है और क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये सूरत हाल है कि केवल 6 माह हो चुके हैं, तो अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आगे मैं क्या उम्मीद रखूँ कि मुझे इस कानून से इंसाफ मिलेगा। अपील करती हूँ वज़ीर साहब से, सदर साहब से, सब चीफ जस्टिस से कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। कल को आने वाली बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म ना हो। ये है हमारा इंसाफ और ये है हमारी इंसाफ से तवक्कुआत सदर पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट से और अदलिया से। ये एक बेटी जो है वो रोकर, उसका बाप, उसकी आंखों में आंसू हैं, बच्ची की आंखों में आंसू हैं और जुल्म की जो दास्तान है उस जुल्म के ऊपर वो रोकर गिड़गिड़ा कर ये इस्तदा कर रही है कि उनसे इंसाफ दिलाया जाए। क्या ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, जो मुसलमानों की आमाजगाह है, जिसे हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, क्या इस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ यही सलूक होगा? मुल्ज़मान तंदनाते फिरते रहेंगे? ये एक सवाल है। ये सवाल मेरा मुतल्लिका SHO साहब से भी है, जो इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं, उनसे भी है। और मैं यहाँ सवाल इनसे करना चाहूँगा कि ये 35,000 आपका खर्चा हुआ, इसके अलावा तो आपसे कोई पैसा तलब नहीं किया गया? सर नहीं दिलाना, इन लोगों ने नहीं लिया है। जो आगे तफ्तीशी था उसने 70,000 रुपया लिया है। जो पहले तफ्तीशी जी, थी, शफीक मुनीर ASI साहब ने जी हाँ, 70,000 रुपये आपसे जी लिया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कहा, क्यों ले रहे हैं? पता नहीं, मेरे साथ वो आदमी था, उसने बोला। पहले जब हम गए ना, सुबह गए,
उसने बोला कि ये पैसे लेगा तो फिर FIR आपके साथ जो बंदा था, जी हाँ जिस बंदे ने आपको ASI से मिलवाया, जी FIR कटवाई? FIR तो हमने मरी से कटवा कर तो फिर इधर आए ना, अच्छा, तो उसने बोला कि ये FIR इस तौर पर रखेगा क्योंकि पैसे पहले हम देंगे। अच्छा। मैं अपनी इज्जत की खातिर किसने कहा? ये बंदा कौन था जिसने कहा? तो हमारे साथ आदमी था एक, क्या नाम है उसका? मेरे चाचा थे, एक और पोतरा था। नहीं, नाम क्या? जिस बंदे ने आपसे 70,000 कहा कि आप ASI साहब को दे, उसका नाम क्या है? राजा अमजद। राजा अमजद जो है, ये उसी इलाके के रहने वाले हैं। जी। ये 70,000 रुपये आपने ASI साहब को दिए या राजा अमजद साहब को? नहीं, उस तफ्तीशी की दिते मुनीर की तफ्तीशी को आपने दिए? हाथ और आना ना कि मैनू साथे च नहीं दिते, मैं उसने तकी ने थले पैसे रखे, गिनी ते रखे मैं पैसे 50,000 पहले दिता, 20,000 फिर दिता मैं उसकी। अच्छा। उस पैसे गिनने के बावजूद मेरी कोई गल नहीं थाने के अंदर उनका प्राइवेट रूम? चौकी ने अंदर। चौकी के अंदर? जी हाँ। अच्छा, मेरी कोई ये गल तरेड़ नहीं। चौकी का वाकया है? जी हाँ, जी। उस मेरी कोई तरेड़ गल चौकी नहीं। के अंदर नाजरीन आप जो देखें कि जो देने वाला होता है उसको याद होता है। उन्होंने कहा कि मैंने 50,000 एक दफ़ा दिए और 20,000 एक दफ़ा दिए और तकिए के नीचे रखी। मतलब जो तफ्तीशी साहब थे वो अपने प्राइवेट कमरे में लेटे हुए थे या आराम फरमा रहे थे, तो वहाँ इन्होंने, इनका कहना है ये दिए। इन्होंने 35,000 भी कहा, इज्जत भी गई और जुल्म भी हुआ, जबर भी हुआ, दरिंदगी भी हुई और 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा भी हुआ। मशवरा देने वाले भी शामिल थे। मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ यही जुल्म रवा रखा जाएगा? 6 माह की बच्चियों से लेकर 70 साल की एक खातून का मैंने हवाला दिया। क्या हम मकबूजा कश्मीर के अंदर रह रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात न सिर्फ मैं कौम से जानना चाहता हूँ, मुतल्लिका हुकाम से भी इसकी तवक्को है और मैं आला अदलिया और अरबाब इख्तियारात से भी यही तवक्को रखता हूँ कि हवा की इस बेटी को इंसाफ मिलेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।